हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है। और ये भी कड़वी तारीख है और ये सच्चाई है कि हुजूर के बड़े दुश्मनों में से अल्लाह ने किसी को भी नेकी की तौफीक नहीं बख्शी, एक भी जन्नती नहीं बना सिवाय हजरत अबू सुफियान के। हजरत अबू सुफियान के ईमान पे सर्च किया गया कि ये ईमान क्यों लेकर के आए, तो उसमें भी देखो तो सही कितनी प्यारी बात निकल करके आई है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का नाम आता था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की लाइन में हजरत अबू सुफियान का नाम आया करता था। के अलावा किसी बड़े दुश्मन को कलमे की तौफीक नहीं मिली है, फिर अबू सुफियान ही को क्यों मिली है? जब तारीख पलटी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने तो फरमाते एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत गुजर के जा रही, अबू जहल ने आगे बढ़ के कुछ बात कही, जैसी कुछ बात कही बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, मुंह पे जवाब दे दिया अबू जहल के। 6 साल की उम्र में जवाब दिया है, उसने आगे बढ़ के थप्पड़ मारा। जब खातून जन्नत के तमाचा लगा है, रोती हुई घर आई है। याद रखिएगा बाप बेटियों को बड़ा प्यार करते हैं और इतना नाजुक रिश्ता होता है। बेटियां दुख में होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है, बेटियां बहुत ज्यादा सुख में होती हैं तब भी बाप रोया करता है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी ने तुम्हें बेटी दे दी है तो उसे अपने पैर की जूती ना समझना, अपने बिस्तर की रखेल ना समझना। जिस बेटी जिसने दी है वो सिर्फ बेटी नहीं दी है, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे दिया है, जिंदगी का करार दे दिया है, 22 साल की कमाई दे दी है तेरी गोद में। खुदा के वास्ते किसी की बेटी की आंख में आंसू डाल के बाप को रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को रुलाओगे, जमाने में तावीज लेते घूमोगे, कोई तावीज कारगर नहीं होगा। जितने चाहो वजीफे पढ़ लेना, कोई वजीफा कामयाब नहीं होगा। कहते फिरोगे बेटी सुख में नहीं है, किसी मौलवी की दुआ काम नहीं करेगी। इतना याद रखना अगर अपनी बेटी को सुख देना चाहते हो दूसरे की बेटी को सुख दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख के इंतजाम पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला। गलत तो नहीं चल रहा हूं मैं? बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? अगर लगे भी तो बर्दाश्त करें, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। वाह वाह वाह, मेरी कड़वी बातों को कड़वी दवा समझ के हलक से उतार लेना। जो कड़वा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मीठा खाने का हकदार नहीं है। सीधी सी बात, सिर्फ मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, इसलिए शुगर से बचने के लिए कड़वा भी खाना जरूरी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, किसी की बेटी को दुख न दिया करो, दुख न दिया करो किसी की बेटी को। आज ना कल की बात, कल की आज सुबह की बात, आज सुबह की बात, एक बच्ची का फोन आया, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी नाम नहीं बताऊंगा। उसने ये कहा हजरत जी दुआ करें, मेरे बाप लोकल डॉक्टर हैं और कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं, कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं। चलो ये तो हो गए दौलत के कुत्ते, भिखारी, इंटरनेशनल अपाहिज, मोहताज, जो बिना जहेज के बेटी लेने तैयार नहीं होते। याद रखना दुनिया में एक उसूल है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज तू किसी को मोटरसाइकिल के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुझे दौलत दी है, कल कोई तुझे 4 व्हीलर के लिए परेशान करेगा। होना जरूर है तुझे भी परेशान, सूखा नहीं जाना निकल के यहां से, भरपाई करनी है तुझे कुछ ना कुछ। लेकिन दुख तब हुआ जब उसने अगली बात कही, उसने कहा शरीयत इजाजत देती तो हम जहर खा लेते। अल्लाह अल्लाह, कौन कह रहा है? बेटी कह रही है। इन बेटियों को मेरे नबी ने बचाया था, इनके लिए कहा था कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिन बेटियों को आज हमने जहर खाने पे मजबूर कर दिया, जाओ किसी की बेटी का जीना हराम करो और पूरी दुनिया में हुसैनी हुसैनी कहने के ढोल बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी जायदाद उठा के सबील पे लगा दे, पूरी सल्तनत उठा के तू लंगर पे लुटा दे, अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई है एक दाने का तुझे सवाब नहीं मिलेगा। मत लुटा सबील, मत कर लंगर,
किसी के टूटने वाले दिल को जोड़ दे। खुदा की कसम, जिंदगी में कोई तुझे कहे ना कहे, मरने के बाद तेरे जनाजे को लोग देख के कहेंगे वो जा रहा है जिसने शरीयत मुस्तफा की पासबानी की थी, वाह वाह वाह, वो जा रहा है जिसने पैगाम मुस्तफा को जिंदा किया था। जिंदाबाद। वो कहती हजरत यहाँ तक तो ठीक है, अब बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। हमारे बाप हमें देख के टेंशन करते। मैंने कहा ऐसा भी क्या ऐसी भी क्या मजबूरी है? का रिश्तेदार ये कहते हैं, रिश्तेदार ये कहते हैं देखा कितने बड़े बड़े हाथी पाल रखे हैं, रुखसत नहीं कर रहा है। का ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं, ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे समाज तुझे हुआ क्या है, मेरी कौम तुझे हुआ क्या है? क्या इसी का नाम हुसैनियत था? 10 दिन के लिए हुसैनी बन जाओ, बाकी के दिनों में 350 दिन लोगों का खून चूस चूस के पीते रहो, इसका नाम हुसैनियत समझा है? तुम 350 दिन लोगों का जीना हराम करो, 10 दिन के लिए पक्के हुसैनी बन जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब आएगा, तेरा एक एक लम्हा हुसैनी होना चाहिए, एक एक दिन हुसैनी होना चाहिए। और हुसैनियत किसी का जीना हराम करना नहीं है, बल्कि जीना आसान करना हुसैनियत है। अगर रब ने तुझे बिस्तर दिया है, चंद बर्तन दिए हैं रोटी खाने के लिए, छत दिए सर छुपाने के लिए, तो मत बन बेटी वाले के सर पे बोझ। अल्लाह तुझे तौफीक दे, जा चंद इज्जतदार लोगों को लेके चला जा, जाके सस्ते में निकाह करके गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जैसे ये घर में आके लेटेगी, तुझे घर के अंदर लाने में देर नहीं होगी। खुदा की कसम, उधर तुझे जन्नत में रब को दाखिल करने में देर नहीं होगी। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? क्यों ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते? शर्म नहीं आती? बजाय इसके के रिश्तेदार की मदद करो, बगैर तो ये कहते हो हाथी पाल रखे। बोझ बना दिया तुमने बेटियों को। मेरी कौम जितने हुसैनी बैठी है, सबसे मेरी गुजारिश है, आज शहीद करबला की महफिल में बैठे हो, इतना पैगाम लेके उठना। हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे, अगर करेंगे तो किसी का बोझ हल्का करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? मुझसे भाई फ्री वाली नहीं बैठती है, सारे जाना चाहते हैं ना, सारे हाथ उठा ले। जी है ना? हमारे यहाँ तो एक उसूल है, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ये उसूल है हमारे यहाँ, सैयद साहब, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ऐसे नहीं पीर साहब माइक पे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुरीद अगर चरसिया है, शराबी है, जुआरी है, उठ के 500 का नोट दे दिया, पीर साहब कह रहे हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। क्यों? तेरे बाप की जन्नत है। तू शराबियों को बांटेगा तो करबला वाले किधर जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, तू जुआरियों को जन्नत बांटेगा। एक बार नहीं कहते ब्याज वाले से मत खा, इसलिए कि वह हजूर से रूठ जाएगा, एक रसीद कम हो जाएगी। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती है। जो पीर खुद मुरीद के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो मुरीदों को क्या खाक बांटेगा? खुद बताओ। जो दूसरे के टुकड़ों पे पले, वो क्या बांटेगा? एक सवाली मौलाए कायनात मौला अली के घर आया, रास्ते में मौला अली बैठे, सूखी रोटी हाथ में, सुन जरा, सूखी रोटी हाथ में, और आके कहने लगा मुझे अली का घर बताओगे? किससे पूछ रहा है? हजरते हजरते। चुप क्यों गए? एक तो टोपी ओढ़ के नहीं बैठे हो, ऊपर से बोलने से भी नहीं लग रहा कि मुसलमान हो। मौलाए कायनात मौला अली, मौला मौला। कोई भी जूते 600 से कम के तो पहनता ही ना होगा। 6000 के तो होंगे, 8000 के भी होंगे, लेकिन 600 से कम के जूते तो किसी के होने ही नहीं है ना। 600 के जूते पहले नंबर पर खरीद के लाते हो, 6 रुपए की टोपी नहीं लाई जाती है। हम मुसलमान हैं भाई, कुछ भी नहीं है, रुमाल बांध लो, सर छुपा लो, हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। जानते हो, जानते हो, बंदा जब मस्जिद की तरफ चलता है ना, तो टोपी होती है सर पे, कपड़े साफ सुथरे होते हैं, पूछना नहीं पड़ता, उसका हुलिया बता देता है कि नमाज पढ़ने जा रहा है। कम से कम ऐसी हुजूर की महफिल में आया करो ना, तो इस हाल में निकला करो, रात में पूछना ना पड़े, देखना वाला कह दे मदीने वाले की महफिल में जा रहा है। अच्छा बात बताओ, अगर कोई ऐसे खड़ा है तो हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे उसे? नमाज में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे नौजवानों, माशाल्लाह आपने साथ दिया। किस चीज में? जोर से नमाज में लगेगा ना। अगर कोई ऐसे खड़ा हो तो
नमाज में तो नहीं है ना, वो बाहर है ना नमाज से, क्योंकि इसके हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे। ओ भाई खुले हाथ बता देते कि नमाज का नमाज में नहीं है, नंगे सर बता देते हुजूर की महफिल में नहीं है। बंदे हाथ कहते हैं हालत नमाज है, ढके सर कहते हैं हुजूर की महफिल में बैठा है। तो इन महफिलों का भी अदब किया करो, टोपी ओढ़ के चला करो। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? सलामत रहे मेरे नौजवान, सलामत रहे। कई बार तो लोग ऐसे तकरीर सुनते हैं, मसला ही खत्म, मौलवी कुछ भी कह गया सही है साहब, मसला ही नहीं है ना। तो ये बंद करके ये खोल के सुना करो, ठीक है ना। मुंह बंद रखना, आंखें खोलनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस बेदारी के साथ इतनी रात तक आप बैठे। करबला वालों के सदक़े में अल्लाह ये हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। ना रंग मेरा है ना रंग तेरा है, सारा रंग करबला वालों का है। हाँ, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। मौलाए कायनात मौला मौला सलामत रहे। देखिए हजरत अली का नाम कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता। यहाँ तो सारे मुझे 58 किलो से ऊपर के लग रहे हैं। जब 58 किलो से ऊपर के तो जैसा नाम है वैसे ही निकलना चाहिए। मौला जियो। ये पीछे वाले भी अगर बोल देना खुदा की कसम तो शायद कुछ नेकियां इन्हें भी मिल जाए, इन्हें भी नेकियां मिल जाए। मौला अब लगाना अली वालों की महफिल है, अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। मौला कायनात मौला अली, अली इनका काम फ्री में हो जाएगा, आप खाली बोलते रहो मौला। जी हैं। फकीर आया, उसने कहा कि मुझे अली के दरवाजे जाने फरमाने लगे वो जो सामने है ना उस चौखट पे चला जा। जब उस चौखट पे गए ना आप, फकीर गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे दो। अंदर से इमाम हसन आए, ताजा रोटी, अच्छी पनीर या गोश्त की सब्जी जो भी थी लेके आए। जब एक रोटी दी तो उसने कहा 2 दे दीजिए। कहा क्यों? कहा एक मुझे खानी है और एक बड़ा गरीब बंदा है जो सूखी रोटी खा रहा है, एक रोटी उसे जाके देनी है। इमाम हसन ने कहा किसकी बात करते हो? कहा वो जो बैठा है, हम उस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। रो दिए इमाम हसन। कहने लगे तुम जिसे मोहताज समझ रहे हो वो इस घर का मालिक है, वो इस घर का मालिक है। वो दौड़ा मौला अली के कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर समझा नहीं, खुद सूखी रोटी खा रहे हो, मुझे ये कीमती चीज भीख में दिलवाई। कहने लगे तुम नहीं समझोगे, ये नबी के घर वालों की चौखट है, हम कुछ भी खाएं हमारे दरवाजे पे आने वाला हमेशा अच्छाई खा के जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हुजूर के बेटों की महफिल में आए और मैं तो कहता हूँ आज फख्र से कहो हम सैयदों के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर के बेटों के मेहमान हैं आज हम। और यार अगर बेटा कमजोर हो तो बाप हाथ रख देता है, इज्जत बचा के चलनी है। बाप कमजोर हो दादा हाथ रख देता है, फिक्र न कर, घर की इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। खुदा की कसम नसीब वाले हो यहाँ बैठे हो। मैं अपने आप को मुकद्दर का धनी समझ रहा हूँ, मैं सैयदों का मेहमान बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी पूरी जमात सैयदों के मेहमान है, आप भी सैयदों के मेहमान हो। मैं कहता हूँ जिस पे बेटे ना हो आज बेटे मांग लेना, जिस पे बेटी ना हो आज बेटी मांग लेना, जिस पे जो कमी हो मांग लेना। खुदा की कसम आज चौखट खुली है, दरवाजा खुला है। आज दरवाजा करम का हर वक्त खुला रहता है, लेकिन आज भीख पक्की मिलनी है, पक्की मिलनी है। वजह इसलिए, वजह क्या है जानते हो? वजह सिर्फ ये है, अगर हमें सैयद वकार साहब नहीं दे सकते, इनके जद्दे अमजद नहीं दे सकते, इनके दादा परदादा नहीं दे सकते, लेकिन इनकी नस्ल में ऐसे ऐसे नाम भी आते हैं खुदा की कसम जिनके बारे में फख्र से हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के
ऐसे ऐसे नाम इनके बाप दादाओं की लिस्ट में आते हैं, खुदा की कसम देखोगे तो बड़े बड़ों के सर झुक जाते, बड़ी बड़ी काबिलियतों के ताले लग जाते। मेरे इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर ये बोलने पे आ जाए बड़े बड़ों की चुप्पी लग जाती है, जबानें सिल जाती हैं। आज उस घर में आके बैठे हो, अगर ये नहीं दे सकते मदीने वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, करबला वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, दे सकता है ना सब कुछ, करबला वाला दे सकता है। तो बैठो और जम के बैठो और आज दामन फैला के मांगो, आज मांगो दामन फैला के। मैं बात अर्ज कर रहा था, क्या बात कही थी मैंने? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा था कि देखो हम फ्री जन्नत नहीं बांटने वाले। मैंने कहा था जितने हाथ उठा जन्नत में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाए। सभी ने हाथ उठाए। मेरी गुजारिश है जन्नत में जाना चाहते हो ना तो फरमाया गया कुरान कहता फक्कुर रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा लो, अल्लाह तुम्हें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। फंसे हुए की जो मुसीबत में गिरफ्तार हो, परेशान हो, उसकी परेशानी दूर कर दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा। और परेशान की और परेशान करोगे तो फिर समझ लो किधर जाने की तैयारी है, किधर जाने की तैयारी है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बड़ी बात है। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत अबू सुफियान के हवाले से कि उन्हीं को ईमान की दौलत क्यों मिली। अबू जहल ने थप्पड़ मारा, रोती हुई घर आई, महबूब रो दिए। पूरी तारीख आप पढ़ लें, बदर से लेकर के आखिरी जंग तक मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया। रास्ते में कांटे लगे, गुस्सा नहीं आया। पत्थर फेंके गए, गुस्सा नहीं आया। यहां तक के लहूलहान किया गया महबूब को, पत्थर लगा चेहरे पे, दंदाने मुबारक शहीद भी हुआ, लेकिन गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज जब बेटी को रोते हुए देखा है, मैं तुझे बता रहा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आज जब बेटी को रोते देखा, जलाल आ गया हुजूर को, जलाल आया। फरमाया फातिमा जाके अबू सुफियान से कह, अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, कि वो अबू जहल से बात करें, वो मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और इसकी नस्ल मिटा दूंगा मैं। पहली मर्तबा मेरे नबी को जलाल आया। जाके कहो उनसे, अब जो खातून जन्नत निकली है, रास्ते में हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हुई। क्या बात है बेटी, दुश्मनी है अभी हुजूर से, लेकिन बच्ची को बच्ची समझ के उठाया, सीने से लगा के कहते हैं फातिमा खैर तो गए, कहा अब्बा ने भेजा है, कहा मेरे पास भेजा है, कहा जी आपके पास भेजा है, कहा हो क्या गया, रो क्यों रही हो, कहा मुझे मारा गया अम्र इब्न हिशाम ने। जैसी इतनी बात कही है, खातून जन्नत की ये बात सुनी है, कहा मेरे बाबा ने कहा है अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो आज उनके हाथ उठेंगे, जबान से बद्दुआ निकलेगी और बचने वाला नहीं है वो। इतना सुना है अम्र इब्न हिशाम यानी अबू जहल के दरवाजे पे हजरत अबू सुफियान गए हैं, खातून जन्नत को गोद में उठाए हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबा, कौन है दरवाजे पे? फरमाते अना, मैं आया हूं दरवाजा खोल। आवाज सुनी दौड़ के आया। अबू सुफियान कोई छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब दरवाजा खोला गया, गोद में खातून जन्नत को देखा गया, कहता कैसे आना हुआ? आप कहते हैं बेगैरत तुझे शर्म न की आई? हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है, बेटियों पे हाथ कब से उठाना शुरू कर दिया? हम तो दुश्मन की बच्चियों का भी एहतराम करते हैं, कम से कम ये हमारे कबीले की बच्ची है, खानदान की बच्ची है, तुझे गैरत क्यों नहीं आई? इस बच्ची पे तूने हाथ कैसे उठा दिया? जब आप बरस रहे थे, अबू जहल की गर्दन झुक जाती है, मारे गैरत के पानी पानी हो जाता है। फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा, जितनी जोर से इसने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से तुम भी थप्पड़ मारो। जैसी इतनी बात कही है, अब खातून जन्नत की तालीम और हजरत खदीजतुल कुबरा की तरबियत और मेरे नबी की परवरिश का नतीजा देखिए। जब अबू सुफियान ने कहा है बेटी एक नहीं दो थप्पड़ मारो, मुस्कुरा के देख अबू सुफियान के चेहरे को, कहती चचा हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, माफ करना सिखाया है, इससे कह दो नबी की बेटी ने इसको माफ कर डाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खातून जन्नत है, 6 साल की उम्र में थप्पड़ मारने वाले से करिए जा माफ किया। अब सुने अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ कर दिया, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। क्या बात जमीन की होती, बात सोने चांदी की होती, अबू सुफियान दर गुजर कर जाता, लेकिन बात बेटी की है। अबू सुफियान ये बात दफन नहीं होने देगा। हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से 2 थप्पड़ मारे घुमा के।
अब जब खातून जन्नत आई तो मुस्कुराती आ रही है, हंसती आ रही है। मेरे नबी ने देखा बेटी रोती आ रही थी, तब भी रो दिए थे। हंसती आई है, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, नबुव्वत वाली बाजू खोल देते हैं, फिर गोद में लिया। कहा बेटी क्या बात है मुस्कुरा रही हो? कहा अब्बू जान मुझे चचा अबू सुफियान मिले थे, सारी बात बता देती हैं। उसके बाद आक़ा करीम से कहती हैं अब्बा जी मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। हंसी इस बात पे आ रही है जब मेरे हाथ पकड़ के वो अम्र इब्ने हशाम के थप्पड़ मार रहे थे, उस वक्त उसका चेहरा देखने का था। मुस्कुराती बेटी देखी, मेरे नबी ने नबुव्वत वाली झोली फैला दी। कहा मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत ना देना जब तक इसको मेरी झोली में जगह ना मिल जाए। इसने मेरी बेटी को खुशियां अता की हैं, तू अपने करम से इसको मेरे दामन में जगह अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, इसे बेटी कहते हैं, और यही बेटी दुल्हन बनी। चलूं आगे? थके तो नहीं है? करम नवाज़ी। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम ये जज्बा इश्क है, और लोग जिससे बात प्यार करते हैं उसकी बातें भी प्यारी लगती हैं, बातें भी प्यारी लगती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहूं कि अगर मैं आपकी बेटी की तारीफ करूं, या आप अखबार पढ़ते हैं ना तो उसमें आता फला की बेटी IAS बनी तो बाप का सीना चौड़ा हो गया, फला की बेटी IPS बनी उसको मेडल दिया गया तो फला बाप की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा अगर आज का बाप बेटी की तारीफ से इतना राजी होता है, फिर मेरा नबी खातून जन्नत की बातों से कितना राजी होता होगा, है ना? मेरा नबी कितना राजी होता होगा। मेरे नबी जबकि बहुत प्यार खातून जन्नत से हुजूर फरमाते, बहुत प्यार करते। खुदा की कसम आगे बढ़े थोड़ा सा। निकाह हुआ, निकाह के बाद जब कुछ साल के बाद रुखसती का मामला आया, ठीक है जी, तो हजरत अली के भाई आए हुजूर की चौखट में, कहने लगे हुजूर खातून जन्नत को फातिमा को विदा फरमा दे, मैं ये खबर लेके आया हूं, सुने गौर से, विदा कर दें हुजूर, मैं खबर लेके आया हूं, ये पैगाम है हजरत अली की तरफ। हुजूर घर तशरीफ लाए, खातून जन्नत आटा गूंद रही, हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या कर रही हो? अब्बा जी आटा गूंद रही हूं। बेटी छोड़ दो। अब्बा जी आपके लिए रोटी डालनी है, मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती है आपको। कहते ना फातिमा वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, बेटी छोड़ दे। खातून जन्नत आटे में सने हाथ लेके आ गई, अब्बा हुकुम। कहने लगी वो देख अली का पैगाम आ गया, अली का पैगाम आ गया, तुझे रुखसत होना है, तुझे जाना है। अब्बा दो रोटी डाल दूं? ना बेटी अब एक रोटी भी ना डालना। अब्बा क्यों? कहा आज अगर दो रोटी की तूने देर कर दी ना तो कल उम्मत इसी चीज को बहाना बना के बेटी को रुखसत करने में देर कर देगी। ना बेटी अब आटा ना गूंथ, बहुत खाली तेरे हाथ की रोटी, अब रुखसती का वक्त है, हाथ धुलो। हुजूर गए, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह अंदर जाओ और कोई नई चादर लाओ, आज बेटी दुल्हन बन के जा रही है। सुने कैसे पाला मेरे नबी ने, कैसी परवरिश की है मेरे नबी ने। यूं ही कोई नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ता, यूं ही कोई सजदे में शहादत नहीं पाता है, यूं ही कोई नहीं पाता है। हुजूर कहते हैं उम्मे सलमा नई चादर लाओ। उम्मे सलमा पूरे घर में घूम के आके ना एक चादर बगल में लेके खड़ी हो गई। महबूब कहते हैं क्या हुआ? हुजूर कोई नई चादर नहीं है। कहा फिर कोई पुरानी लेके आओ। रोते हुए बगल से चादर निकाली। हुजूर एक चादर है, उसमें भी कई पैबंद है। मेरे हुजूर चादर खोलते जा रहे, पैबंद गिनते जा रहे, रोते जा रहे। चादर के पैबंद गिनने के बाद खातून जन्नत के सर पे चादर डाली, कहने लगे फातिमा पैबंदों वाली चादर दुनिया में ले ले, तेरा बाप वादा करता है तुझे जन्नत में सरदारी की चादर करेगा, तुझे जन्नत में सरदारी की चादर दी जाएगी। हुजूर चादर डाल के बाहर तशरीफ ले आए, लेकिन अंदर से खबर आई महबूब जरा अंदर तो आइए। क्या बात है? कहा बहुत देर हो गई, फातिमा चुप नहीं रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मेरे महबूब तोड़ के आए, फातिमा क्या बात है, कोई कमी मैंने की? मैंने तुझे सब्र का हर सबक पढ़ाया था, आज बेकरारी क्यों? कहती है या रसूल अल्लाह आज मुझे माँ की याद आ रही है। बेटियां रुखसत होती हैं तो माएं सर पे हाथ रखती है। आज मेरी भी माँ खदीजा होती, मेरे भी सर पे हाथ होता, कुछ नसीहत करती है माएं, कुछ बातें कहती हैं,
हुजूर आज मुझसे कोई बात कहने वाला नहीं, मुझे अली के घर कैसे रहना है ये कौन समझाएगा मुझे। मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा, वो तो 4 साल 5-6 साल की उम्र में तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के गई और उसने कहा था हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुझे माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, फातिमा कभी मैंने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते जा फातिमा, दुनिया की माएँ नसीहत करती तेरा बाप तुझसे कहता है, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम, अब तक मेरे घर हुक्म की फरमाबरदारी की घर से निकलने के लिए, आज के बाद अली की मर्जी के बगैर ना निकलना मेरी फातिमा, अली की मर्जी के बगैर ना निकलना। हुजूर ये इरशाद फरमाते जाने, खातून जन्नत रोती जा रही है। फिर हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, जब चल के आई 3 दिन हो गए अली के घर में एक लुकमा नहीं खाया, बदन सर्द, चेहरा सर्द, पैर कांपने लग गए। अली कहते क्या बात है, कुछ खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, फातिमा चल नहीं पा रही हो। काली 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। नबी के घर का सब्र देखो, यूं ही कोई सैयद नहीं हो जाता है। खुदा की कसम बचा हुआ तो दुनिया कुत्तों को डाल देती है, मजा तो तब है कि लगी भूख और आगे का उठा के दे दिया जाए। और ये शान सिर्फ रब ने सैयदों को अता की, सिर्फ सैयदों की शान है। अली 3 दिन हो गए एक लुकमा नहीं खाया, का मुझसे कह तो दिया होता, का घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था अली से कुछ मांग न लेना, मेरा अली बड़ा कमजोर है, फातिमा सवाल करके उसे तुम कहीं शर्मिंदा ना कर देना, का मेरे बाप ने मना किया था इसलिए मांग न सकी। अल्लाह अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जिंदगी गुजरती गई, रब ने चांद से बेटे अता किए। एक बेटे को हसन कहा जाता है, दूसरे बेटे को हुसैन कहा जाता है। एक बेगैरती दिखाई जाती है, मैं तो कहता हूँ रब का शुक्र अदा करो, रब ने तुम्हें और मुझे इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अदा किया। शुक्र अदा करो, इमाम अहमद रजा की वजह से ईमान सलामत है, वरना कई रंग बिरंगी जमूड़े, हाँ मैं उन्हें पीर या खानकाही नहीं कहूंगा, जो नबी के अबू बकर का नहीं है वो हमारी ठोकर पे गए, जो नबी के उमर का नहीं है उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने, चाहे कितनी बड़ी खानकाह से हो या कितने बड़े सिलसिले से हो। हम जब सीने से सीना लगाते हैं ना तो पहले देखते हैं सीने में अबू बकर का इश्क है कि नहीं, उमर का प्यार है कि नहीं, उसके बाद सीने से लगाते। ये जमूड़े आके क्या कहते हैं, कहते नहीं 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 उमर ने हक मारा माज़अल्लाह, खातून जन्नत का बाग पे कब्जा किया, शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। कहते हैं अबू बकर ने मुसल्ले पे कब्जा किया, और शर्म कर, तुझे क्या पता उस नमाज का मजा जिस पे मुसल्ले पे वो खड़ा था जिसे अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा जाता है, और मुसल्ले पे सफ में वो खड़ा था जो गालिब आला कुल्ले गालिब है, अली इब्न अबी तालिब है, आगे अबू बकर पीछे अली। दिल पे हाथ रख के बता, जब पहुंचे होंगे तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो बता अली का और हुसैन का ख्याल आया होगा कि नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती है तो आके कह रहा हक मारा है, हुसैनी वो है जो सिर्फ हुसैन से प्यार करे। मैंने कहा शर्म कर, तुझे नहीं पता है, गैरत कर। लड़ा रहे हैं आके, कोई अबू बकर के खिलाफ भौंक रहा है, कोई हजरत उमर के खिलाफ भौंक रहा है, कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो सहाबा का सहारा लेके अहले बैत को भौंक रहे हैं। हम बरेली वाले हैं, सुभान अल्लाह, जो बरेली वाले वही बोले सुभान अल्लाह, हम बरेली वाले हैं सुभान अल्लाह। हमें इमाम ने सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बरेली वालों का सबक है। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं और नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, बरेली वालों का मसला, और इसी का नाम है मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जोर से मसलक आला। ये नया मसलक नहीं है, हाँ, जो इस नजरिए की काट न कर सके आज तक, वो ये नई चीज निकल के 5वां मसलक कहां से आ गया। तो मैंने कहा गधे मसलक तो एक ही था जो नबी लेके आया था, तो फिर जब ये 4 ऊपर हो गए तो अगर नीचे आला हजरत ने आकर के मसलक की तर्जमानी की है और नजरिए को साफ सुथरा किया है, तो वो 5वां किधर से हो गया भाई। अलीम भाई
कई लोग मसलक की ताबीर भी बड़ी अलग करते हैं, कहते हैं मसलक इमाम आजम ही मसलक आला हजरत है। मैंने कहा गलत कहते हैं, मसलक इमाम आजम तक मसलक आला हजरत को महदूद नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मेरा इमाम जो नजरिया पेश किया है ना, उसने अकाईद का पेश किया है। वुजू के फर्ज कितने ये नहीं, गुस्ल में फर्ज कितने ये नहीं, झगड़ा इस चीज का तो था ही नहीं, झगड़ा तो इसका था नबी को पीठ पीछे की खबर है कि नहीं, झगड़ा इस बात का था नबी दे सकते हैं कि नहीं, झगड़ा ये था कि नबी देख सकते हैं कि नहीं। तो उसने यही तो काम किया, यही तो लिखा था। ओ नबी के गैब का इनकार करने वालों सुनो, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद है। जो मुर्दा कह रहे हो वो भी कान खोल के सुन लो, अहमद रजा बिन देखे नहीं हुजूर को मजार में देख के कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। झगड़ा इस बात का है, और ये मसलक सिर्फ इमाम आजम का नहीं, इमाम शाफई का भी है, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी है, इमाम मालिक का भी है, इमाम आजम अबू हनीफा का भी है। कोई से छोटा ना समझे, कोई से छोटा ना समझे, ये चार लोगों का नहीं, ये सिमटी हुई किताब नहीं। तुम कहते मैं नहीं मानता मसलक को, तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा बेटे। मुसलमान रहने के लिए मसलक तो तुम पे लाजिम आता ही है। जो हुजूर को जिंदा ना माने, माज अल्लाह नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, वही तो मसलक से खारिज है। बाकी जो जिंदा माने वो मसलक में, जो नबी को देखने वाला माने वो मसलक में, जो नबी को देने वाला माने वो मसलक में। अब पता तेरा अकीदा क्या है, अकीदा तो वही है। तो मैंने कहा गधे, राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। जो झगड़े बांट रहे हैं ना, झगड़े, चैलेंज है मेरा, तारीख का बाब उठाओ। हजरत अली के रिश्ते का मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर ने। अली जाओ हुजूर से बेटी का हाथ मांग लो, इससे पहले कि कोई और मांग ले। बात किसने कही थी ये? हजरत, और जोर से, हजरत उमर ने। और सुने, जहेज में जो पैसा लगा था वो किसका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। निकाह में जो खर्च आया था महर वगैरह में, वो हजरत उस्मान गनी ने दिया था। इनमें तो इतना प्यार था, तो मनहूस तुझे क्या हो गया जो तू आपस में लड़ाता घूम रहा है? बहुत अच्छे, वाह वाह, बकवास करते कि हजरत उमर ने हक मारा खातून जन्नत का। रुक के यही बात करूं, बात करबला वालों की है, दलील भी है। ईरान फतह हुआ, हजरत शहरबानो हजरत उमर की खिदमत में पेश की गई। ईरान के बादशाह की बेटी है शहरबानो, ईरान के बादशाह की बेटी। माले गनीमत तकसीम हो रहा है, बात शहरबानों पे आ गई, बात शहरबानों पे आ गई। साहबा ने कहा हुजूर ये किसे देंगे, ये किसे देंगे? फरमाने लगे ये एक बादशाह की बेटी है, ये उसे दूंगा जिसके ये लायक होगी। सुन गए? रुक गई ना? बात समझ में आ गई? ये उसके हवाले की जाएगी, उसके निकाह में दी जाएगी जिसके ये लायक होगी। ये फैसला उमर कल करेगा। लोग रात भर करवटें बदलते कि शहरबानो किसके हिस्से में आती है, फारूक आजम किसे देते। दरबार लग गया, लोगों की भीड़ लगी, सब देख रहे हैं आज शहरबानो का किधर जा रहा है नाम। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सबसे आगे खड़े। किसी ने कहा हुजूर आपके बेटे भी हैं लाइन में, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर ने चुप खड़े। कहा हुजूर फैसला करें ये किसे देनी है। फरमाने लगे अगर ये शहजादी है तो फिर इंतखाब किसी शहजादे का ही किया जाएगा। अगर ये शहजादी है इंतखाब शहजादे का होगा। हुजूर नाम इरशाद फरमाए। कहते हैं कहाँ है हुसैन इब्ने अली? हुसैन इब्ने अली कहाँ? सबसे पीछे खड़ा है अली का बेटा।
रास्ते खाली हो गए, चल के आया, फरमाया ये भी शान वाला है, फिर ये भी शान वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका निकाह इमाम हुसैन से हुआ, घर आए, बेटा नाराज, अब्दुल्ला इब्ने उमर नाराज, और बाप कौन है? मोहल्ले का चौकीदार नहीं है, गांव का प्रधान नहीं है, इलाके का प्रमुख नहीं है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, हाय हाय हाय। आधी दुनिया का बादशाह है। ताकत ये है कि कैसर और किसरा कांप रहे हैं, हिम्मत नहीं है कोई आगे खड़े हो सके। कनात इतनी है कि सबसे कम तनख्वाह लेना बैतुल माल से लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। एक कुर्ते में पूरी जिंदगी गुजारने वाले लोग कहते हैं उमर ने क्या किया, भाग मारा। मैं कहता हूँ बेगैरत, देख ईद का दिन है, नंगे पैर उमर जा रहे हैं नमाज पढ़ाने। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, जूते पहन लो, पैर में धब्बे लग जाएंगे, गर्द लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी। आपने नमाज के बाद पैर धोए, मुस्कुरा के कहा शुक्र अल्लाह का जिसने उमर के पैरों पे मिट्टी लगाई है, दामन पे कोई दाग नहीं लगने दिया है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। उमर के बारे में भौंकते हो, घर आ गए, बेटा नाराज। अब्बा जी शहजादी थी, हुस्न की मलका थी, आपने इंतखाब अपने बेटे का नहीं किया। नाराज बेटा, लहजा बदला है, तेवर अलग है। अब्दुल्ला इब्न उमर भी कोई आम नहीं, बदरी से आबी है, हुजूर के साथ जंग लड़ने वाले से आबी हैं ये, बड़ी जात हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की है। अब्बा मुझे क्यों नहीं दिया? आपकी आंख में आंसू आ गए, सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे अब्दुल्ला बता, क्या तेरी माँ भी हुसैन की माँ की तरह है? हाय 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 हाय। क्या तेरी माँ भी हुसैन की माँ की तरह है? क्या तेरा नाना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है? बताना, क्या तू भी जन्नती जवानों का सरदार है? चुप गए अब्दुल्ला इब्न उमर, कहने लगे खुदा की कसम, उमर कहता है कि इस जमीन पर शहरबानों के लिए मैंने हुसैन से ज्यादा अजमतों वाला कोई देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। शर्म नहीं आती है? उस उमर पे तोहमत लगाते हो। उमर वो है जिसने नबी के घर की भी पहरेदारी की है, दर की भी पहरेदारी की। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और ये एहसान मेरे इमाम अहमद रजा का है, उसने हमें हुजूर के दर से भी जोड़ा है, हुजूर के घर से भी जोड़ा है, हुजूर के दर से भी जोड़ा है, हुजूर के घर से भी जोड़ा है। अल्लाह अकबर। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां कर। इसी घर का परवरदा है हुसैन। दो बेटे अल्लाह ने अता किए, बात मैं खातून जन्नत की करके जाऊंगा, इसलिए कि मेरा दिल तन्हाई में भी कहता है चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तन्हाई में भी दिल ये कहता है बड़ा एहसान है खातून जन्नत का, इस उम्मत पे हसन हुसैन जैसे दो बेटे अता कर दिए। जानते हैं कायनात में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जैसी औरत नजर नहीं आती, और इस बात पे उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है, औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। समझ रहे हैं? सबसे अफजल जात। आखिरी बात खत्म करने लगा हूं, ये वो खातून जन्नत है, 15 रमजान को इमाम हसन पैदा हुए, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त इमाम हसन पैदा हुआ, और उसी दिन फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ी है। कायनात में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। और एक बेटे की विलादत पे नहीं, हसन आए तब भी पाक है, हुसैन आए तब भी खातून जन्नत पाक है, सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाई दुनिया में तब भी खातून जन्नत पाक है। किसी ने कहा हुजूर आपकी बेटी को क्या निजासत नहीं छूती? फरमाने लगे नहीं, मेरी फातिमा को निजासत छू भी नहीं सकती। कहा क्यों? कि वो जमीन पर औरतों की शक्ल सूरत में जन्नत से अल्लाह ने हूर उतार रखी है, जन्नत से हूर उतारी है। ये जो सैयदजादे हैं ये हूरजादे हैं, ये हूरजादे हैं। जमाना थक गया सोचते सोचते कि ये किस जात का नाम है, ये पाकीज़गी और तारत क्यों? हुसैन भी पाक, हसन भी पाक, ज़ैनब भी पाक क्यों? तो मेरे इमाम ने 2 मिनट में दिमागों का पर्दा उठा दिया, फैसला कर दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई खातून जन्नत के ये शहजादे, और खुदा की कसम बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा, सुन लेंगे अभी 5-10 मिनट। इरशाद करम।
थके तो नहीं है ना अभी? बिल्कुल नहीं। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम ये मेरे गाजी का मजमा है, गाजी का मजमा है, हुजूर के शहजादों का मजमा है। और जब महफिल शहजादों की है तो फिर आशिक तो जान तन सबसे लेके तैयार खड़े ही रहते हैं, खड़े ही रहते ना। हाँ सलीम भाई, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। एक लंबा अरसा आपका बीता मिंबर पे, और ये बरकतें अल्लाह ताला सलामत रखे। आपने हमारे बुजुर्गों की जियारत की है, जिनकी हमने सिर्फ तहरीरें पढ़ी हैं, तुमने उनके अल्फाज सुने हैं, उनके चेहरे पढ़े हैं आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने बहुत गौर से मेरी बात, तवज्जो करें। हसन हुसैन दोनों खातून जन्नत के बेटे, ठीक है जी। जानते हैं इमाम हसन सीने से ऊपर को हुजूर के मुशाबे, इमाम हुसैन सीने से नीचे को पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों खड़े होते थे तो तस्वीरें पैगंबर बन जाती थी, तस्वीरें पैगंबर बन जाती थी। ये तस्वीरें पैगंबर, खुदा की कसम किरदार में भी आला, गुफ्तार में भी आला। इतने लाडले मेरे नबी के, इतने लाडले मेरे नबी के कि हुजूर इन्हें कंधे पे रखे रहते थे, इन्हें कंधे से उतारते नहीं। कोई नाना ऐसा नहीं जो हर वक्त नवासों को कंधे पे रखता हो, लेकिन मेरे हुजूर हर वक्त शहजादों को कंधे पे रखते थे। और आका ने ऐलान फरमाया, लोगों जो मुझसे प्यार करता है ना, वो मेरे शहजादों से प्यार करे। जो इनसे प्यार करने लगेगा मैं उससे खुद ब खुद प्यार करने लग जाऊंगा। यही वजह है पूरी दुनिया आज मेरे हुसैन से प्यार करती है, पूरी दुनिया मेरे हुसैन से प्यार करती है। बस आखिरी जुमले ले लें और बात खत्म कर लें। यही शहजादे दीन बचाने करबला में आए, सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद आखिरी बारी आई, अपना सर भी दे दिया। और अपना सर देने के बाद भी पूछा, मालिक बता तू राजी है कि नहीं। जब इतनी बात कही, आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आवाज आ गई, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वो रातें कैसे बीती जो तन्हाई की थी, वो वक्त कैसे कटे जो हुसैन की जो। आप और मैं क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बस इतना समझ लें, दीन मदीने से करबला तक हुसैन लेके आए, और फिर करबला से मदीने तक दीन को ज़ैनब लेके आई है। जहां भाई का सब्र खत्म होता है, वहां से जहां भाई हादसे में लोग मुंह छुपा के निकलते,